राजा रघुवंशी की हत्या सोनम के सामने ही हुई थी। जब राजा की हत्या की जा रही थी उस दौरान सोनम वहां मौजूद थी। उसने आरोपियों से चीख कर कहा, मार डालो इसे। पुलिस ने यह सनसनीखेज खुलासा किया है। मेघालय पुलिस का कहना है कि 4 आरोपियों में से एक विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से हमला किया था। उस दौरान सोनम भी वहां मौजूद थी। उसने आरोपियों से चीख कर कहा था, मार डालो इसे। अब इस पूरे मामले पर मेघालय के गृह मंत्री प्रेस्टोन टेंसाग ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि राजा की 23 मई को ही हत्या कर दी गई थी। सोनम उसी शाम को शिलोंग से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गई थी। इसके बाद गुवाहाटी से ट्रेन में बैठकर वह यूपी की तरफ निकल गई। राजा रघुवंशी मर्डर केस में पत्नी सोनम को मुख्य अभियुक्त बनाने की तैयारी है, क्योंकि राजा का फुल प्रूफ प्लान के साथ मर्डर किया गया है। गौरतलब है, राजा सोनम की 11 मई को शादी हुई थी। दोनों परिवार बेहद खुश थे। सोनम भी परिवार में घुल मिल गई थी। ससुराल पक्ष को भी कभी उसकी साजिश पर शक नहीं हुआ। 21 मई को राजा सोनम शिलोंग पहुंचे। 23 मई को परिवार से आखिरी बार बातचीत हुई। 2 जून को राजा का शव मिला। इस हत्या का ताना बाना सोनम 16 मई को ही बुन चुकी थी। 23 मई को सोनम फोटोशूट के बहाने पहाड़ी कोरसा इलाके में राजा को ले गई। रास्ते में तीनों आरोपी भी राजा से हिंदी में बात कर मिले और साथ चल दिए। आरोपियों ने मेघालय पुलिस को बताया कि सोनम थकने के बहाने पीछे चलने लगी। थोड़ी देर बाद सुनसान जगह देखकर सोनम ने चिल्लाकर कहा, मार दो इसे। पहाड़ी चढ़ते चढ़ते आरोपी थके तो सोनम बोली, 20 लाख रुपए दूंगी पर मारना पड़ेगा। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि पहाड़ी चढ़ते हम थक गए थे। हमने राजा को मारने से मना किया तो सोनम ने 20 लाख रुपए देने का ऑफर किया। उसने राजा के पर्स से निकाले 15,000 रुपए हमें दे दिए और कहा, मारना तो पड़ेगा। हालांकि इसके बाद वह कहां गई ये पता नहीं चल पाया है। पूछताछ में इसका जल्दी खुलासा होगा। मेघालय के गृह मंत्री ने कहा कि इस केस में जल्दी से जल्दी तस्वीर साफ होनी चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है कि मेघालय में हर साल 11 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। उनके भरोसे के लिए भी ये जरूरी था कि जल्द से जल्द इस केस का खुलासा हो। सोनम पति की हत्या के बाद उसकी जांच पर पूरी नजर रख रही थी। उसे ये भी मालूम था कि उसे मृत समझकर खाइयों में उसकी तलाश हो रही है। जब उसे पता चला कि उसके दोस्त राज कुशवाहा को पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है, इसके बाद सोनम को आभास हो गया। अब उसकी करतूतों का पर्दाफाश हो चुका है। सोनम के एक और दोस्त ने उसे फोन पर इस बात की जानकारी दी थी। इसके बाद ही उसने यूपी के ढाबे में पहुंचकर खुद को सरेंडर करने का प्लान बनाया। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि कॉल डिटेल रिपोर्ट यानी कि CDR के असेसमेंट से यह भी साफ हो गया है कि राज कुशवाहा से सोनम की पुरानी दोस्ती है। दोनों के बीच गहरे संबंध थे। राजा रघुवंशी का मर्डर करने के आरोप में जिन 3 अन्य युवकों को आरोपी बनाया गया है, उसमें एक राज कुशवाहा का नजदीकी रिश्तेदार भी है। बताया जा रहा है कि सोनम और उसके दोस्त राज ने इतना फुल प्रूफ प्लान बनाया था कि किसी को शक न हो, इसीलिए राज इस दौरान इंदौर में ही रहा। हालांकि सोनम और राज के प्लान के मुताबिक विशाल, आकाश और आनंद तीनों शिलोंग पहुंच गए थे। इन्हें भी ये ताकीद दी गई थी कि वे किसी भी हाल में उस जगह पर न ठहरे जहां सोनम और राजा ठहरे हुए हैं। होम स्टे से सुबह 5:30 बजे चेकआउट करने का प्लान भी सोनम की ही साजिश का हिस्सा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।